Hi guys, so I'm here after a really long time. Um, of late, I have seen that a lot of German language students make this error a lot, which is that they confuse between sentence structure in Hindi versus in English versus in German. So, how do you place a verb, a noun, and all that? That is really important, and we learn it today. So, this video is specifically for people who speak Hindi or understand Hindi, and I think most of the Indian languages work the same way. तो सबसे पहले क्या है कि हमें समझना है कि मेन क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। मेन क्लॉज है ही इज गोइंग टू स्कूल, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है बिकॉज ही इज नॉट सिक या बिकॉज ही इज सिक। तो हमेशा जैसे जो भी चीज़ बिकॉज के बाद आती है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। हिंदी में हर चीज़ का सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अभी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब 3 चीज़ें हैं, वो क्या-क्या हैं? मैंने फ़ोन उठाया, मैं इज़ द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ़ोन, उठाया इज़ द वर्ब। सो द स्ट्रक्चर इज़ एसओवी, दैट इज़ द स्ट्रक्चर इन हिंदी। एसओवी इज़ द स्ट्रक्चर इन हिंदी, ओके? नाउ इफ यू गो टू जर्मन, दैट इज़ नॉट द केस। जर्मन में 3 अलग-अलग चीज़ें हैं, मेन क्लॉज़ का अलग होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज़ का अलग होता है और क्वेश्चन का अलग होता है। तो हिंदी में क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एसओवी स्ट्रक्चर होता है। मैंने फ़ोन उठाया। क्या मैंने फ़ोन उठाया? ये क्वेश्चन का हो गया। मैंने फ़ोन उठाया क्योंकि मैं बीमार हूँ। जो क्योंकि के बाद में आया है, जो भी चीज़ बिकॉज़ के बाद में आई है, वो भी सेम स्ट्रक्चर में है, एसओवी के स्ट्रक्चर में। ये तो हो गया हिंदी का, लेकिन जर्मन में डिफरेंट है। जर्मन में सबऑर्डिनेट क्लॉज़ अलग है, मेन क्लॉज़ अलग है और क्वेश्चन का अलग है, ठीक है? जो मेन क्लॉज़ होता है, मैंने फ़ोन उठाया, जर्मन में हमेशा उसमें वर्ब जो है वो सेकंड पोज़ीशन पे आती है। जैसे ये भी कह सकते हो हिंदी में, मैंने आज फ़ोन उठाया, तो हमेशा मैंने से ही चालू होगा ना। लेकिन जर्मन में क्या है, वर्ब हमेशा सेकंड पे होनी चाहिए। वर्ब क्या है इसमें? उठाना। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले मेन क्लॉज़ में क्या डिफरेंस है। तो मेन क्लॉज़ में ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। ये हो गया हिंदी में। जर्मन में क्या है? Er geht zur Schule। अभी जो गेट है वो जाना वर्ब है, ठीक है ना? तो इसमें 3 अलग-अलग चीज़ें आती हैं मेन क्लॉज़ में, सब्जेक्ट, टाइम और प्लेस। हिंदी में सब सेम होता है। हिंदी में क्या है, ही इज़ गोइंग, वो स्कूल जा रहा है, वो आज स्कूल जा रहा है, वो स्कूल आज जा रहा है। तो टाइम है, टाइम अगर एलिमेंट ऐड कर दिया आज या प्लेस कर दी ऐड, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जर्मन में सब्जेक्ट, टाइम और प्लेस अगर आपने पहली पोज़ीशन पे रखा, जो अगर आप पहला कॉलम देखो यहाँ, सब्जेक्ट क्या है? ही, er, टाइम क्या है? heute, प्लेस क्या है? Schule, der zur Schule, ठीक है? तो ये प्लेस हो गई। तो अगर सब्जेक्ट, टाइम और प्लेस पहली पोजीशन पे आते हैं, तब भी दूसरी पोजीशन पे हमेशा वर्ब ही रहेगी। जो मेन क्लॉज़ है उसमें वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगी। फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट हो सकता है, टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकती है। लेकिन हिंदी में हम चालू ही हमेशा सब्जेक्ट से करते हैं। हम टाइम और प्लेस से चालू नहीं करते। ये जो है ना, अभी मैंने ये कर दिया येलो में, यहाँ से हम लोग हिंदी में चालू नहीं करते। हम लोग हमेशा ही सब्जेक्ट से चालू करते हैं। लेकिन जर्मन में सब्जेक्ट से चालू कर सकते हो, टाइम से चालू कर सकते हो, प्लेस से चालू कर सकते हो। सेंटेंस जो है वो तीनों में किसी से भी चालू कर सकते हो। सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स द सेकंड प्लेस। तो पहली पोजीशन पे जर्मन में सब्जेक्ट आ सकता है, टाइम आ सकती है, प्लेस आ सकता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। हिंदी में हमेशा ही सब्जेक्ट आता है। वो स्कूल जा रहा है, वो आज स्कूल जा रहा है, वो स्कूल आज जा रहा है, हमेशा ही वो पहले आता है। अच्छा, अभी वर्ब जर्मन में सेकंड पोजीशन पे आती है, ये भी क्लियर हो गया। अभी जर्मन में एक और चीज़ है कि बाकी सब्जेक्ट, टाइम, प्लेस कहीं भी जाएँ, वर्ब को हमेशा सेकंड प्लेस पे ही रखना है। अभी देखो इसमें पहली लाइन में
सॉरी, ये दूसरी जो लाइन है इसमें टाइम पहले आया, heute geht er zur Schule, लेकिन जो लास्ट जब प्लेस पहले आ गई तो टाइम एंड में आ गया। heute जो है वो एंड में आया है। जर्मन में एक चीज़ याद रखना, जो भी वर्ड पहले यूज़ होता है वो स्ट्रेस के लिए यूज़ होता है, उस पर वजन दे रहे हैं हम चीज़ पे। जैसे heute है, तो heute मतलब हम इस पे इसको स्ट्रेस करना चाहते हैं कि आज क्या है, कल नहीं। उस चीज़ को हम एक्स्ट्रा फ़ोर्स से बताना चाहते हैं। वो स्कूल गया है, क्लब नहीं। ये चीज़ हम एक्स्ट्रा फ़ोर्स से बताना चाहते हैं, इसलिए प्लेस पहले आ गई। हिंदी में ये सब इश्यू नहीं है। हिंदी में कैसे भी लिख सकते हो। जर्मन में हमेशा जिस चीज़ पे स्ट्रेस देना है, जिस चीज़ पे फ़ोकस करना है, वो पहले आएगी, पहला होगा। तो ये हो गया मेन क्लॉज़। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने फ़ोन उठाया टेबल के ऊपर। मैंने आज फ़ोन उठाया, हमेशा मैं से ही चालू होता है हिंदी में, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में 3 अलग चीज़ें चालू हो सकता है, सब्जेक्ट, टाइप और प्लेस। ये हो गया मेन क्लॉज़। अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज़ दूसरी चीज़ होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज़ में जो आता है कि मैंने फ़ोन उठाया क्योंकि मैं बीमार हूँ। दोनों लैंग्वेजेज़ में वर्ब जो है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज़ के एंड में आती है। सिर्फ़ सबऑर्डिनेट क्लॉज़ जो है, उसमें हिंदी और जर्मन सेम है। व्हाइल er krank ist, ist जो है वो वर्ब है जर्मन में, ठीक है? बीमार है, वर्ब है, ठीक है ना? तो एंड में आती है वो चीज़। मैंने फ़ोन उठाया क्योंकि मैंने सेब खाया। अभी जो खाया है वो वर्ब है सबऑर्डिनेट क्लॉज़ की, वो मेन क्लॉज़ की वर्ब नहीं है। तो जर्मन में मेन क्लॉज़ और सबऑर्डिनेट क्लॉज़ में डिफरेंस है। हिंदी में मेन क्लॉज़ और सबऑर्डिनेट क्लॉज़ में वर्ब जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज़ में एंड में आती है, वो जर्मन की तरह हो गया। ठीक है, तो हिंदी में सबऑर्डिनेट, ये हमने देखा ऊपर ना, ये देखो। हिंदी में मेन क्लॉज़ और सबऑर्डिनेट क्लॉज़ में दोनों में ही एसओवी के रूप में आता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो उस हिंदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदी में क्वेश्चन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आगे क्या लगा दो क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो एसओवी फॉर्मेट है वो सिर्फ़ सबऑर्डिनेट क्लॉज़ के लिए है जर्मन में। अच्छा, अभी आ जाओ येस नो क्वेश्चन पे। जो येस नो क्वेश्चन में है उसमें क्या मैंने फ़ोन उठाया? तो बस सिंपली तुमने क्या लगा दिया आगे। उसके बाद में जो है वो फिर भी एसओवी फॉर्मेट में ही रहा, ठीक है ना? इज़ ही गोइंग टू स्कूल? क्या वो स्कूल जा रहा है? सब्जेक्ट क्या है? वो, स्कूल ऑब्जेक्ट, जाना इज़ वर्ब। एसओवी हो गया ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। जर्मन में क्या है? जर्मन में जो हमने यहाँ देखा था क्वेश्चन फॉर्मेट जो है वो वसो, वीएसओ, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। गेट एयर जू zur Schule, geht er zur Schule। तो गेट जो है वो सबसे पहले आ गया। वी एस, एस क्या है? सब्जेक्ट, एयर। शूले क्या है? ऑब्जेक्ट, वी एस ओ। जर्मन में है वी एस ओ, और क्या नहीं होता है जर्मन में, ठीक है ना? तो हिंदी में क्या प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो अभी इस चीज़ को याद करने का तरीका क्या है? जर्मन में और हिंदी में अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने अभी सीखी। जर्मन का कॉलम सेकंड कॉलम है, हिंदी का कॉलम थर्ड कॉलम है। इसको रटने का तरीका ये है, मेन क्लॉज में हमेशा जर्मन में सेकंड पोजीशन पे आती है वर्ब। वी टू हिंदी में एसओवी है, यहाँ पर भी एसओवी है, क्वेश्चन में भी एसओवी है। हिंदी में कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन जर्मन में सब क्लॉज में वो हिंदी का रूप ले लेता है, वर्ब एट द एंड। और क्वेश्चन में वसो है, क्वेश्चन में वसो है, क्वेश्चन फॉर्मेट में वसो है। हिंदी में वसो नहीं है, हिंदी में वसो नहीं है, हिंदी में एसओवी है, ठीक है ना? और ये एक और एग्जांपल एंड में हमने दिया है, वो तुम पढ़ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं दे दूंगा, कमेंट में लिख देना पीडीएफ चाहिए।
बेसिकली क्या है कि जर्मन आसान है अगर तुम उसको कंपेयर करते रहो हिंदी से हर स्टेज पे। अगर कंपेयर कर करके पढ़ोगे तो आसानी से पढ़ पाओगे, चीज़ें समझ आएंगी, चीज़ें याद होंगी। तो अभी आज हमने सीखा कि हिंदी जो है वो आसान भाषा है, क्योंकि हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमेशा एसओवी होता है, लेकिन जर्मन जर्मन में एसओवी नहीं होता है। जर्मन में एसओवी आता है सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज में, क्वेश्चन में और मेन क्लॉज में अलग अलग चीज़ होता है। क्वेश्चन फॉर्मेट में वसो बन जाता है, वसो, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और जर्मन में वर्ब आ जाती है सेकंड पोजीशन पे मेन क्लॉज में। ये हमेशा ही याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ब देता है सेकंड पोजीशन। वर्ब अगर सेकंड पोजीशन पे आएगी तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि फर्स्ट पोजीशन पे मेन क्लॉज में सब्जेक्ट, टाइम और प्लेस आ सकता है। तो ये अगर ये टेबल याद रख लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे तो इस जर्मन के सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है आज का छोटा सा वीडियो। और बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि जर्मन क्लासेस कर सकते हो। बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन है, ऑनलाइन यूट्यूब पे देखना चालू करो, समझना चालू करो। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जर्मन सीखने के लिए, और सीखो, घर पे बैठ के सीखो। घर पे मेरे हिसाब से B1 क्लियर कर सकते हो बिना किसी कोचिंग, बिना किसी ट्यूशन के। ठीक है ना गाइस? तो ये याद रखना, हाउ टू फॉर्मुलेट अ सेंटेंस इन जर्मन। ऑलराइट, हैव अ गुड वन, सी यू।